पावर प्लांट सीरीज का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीम जनरेटर और बॉयलर के बारे में बता रहा हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने टाइप के फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं, कितने टाइप के स्टीम वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं, कौन सा बॉयलर हॉरिजॉन्टल होता है, कौन सा बॉयलर वर्टिकल होता है। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे देखते हैं। मैं पहले से पीडीएफ बना रखा है टाइम बचाने के लिए। टू द पॉइंट हम बताते हुए चलते हैं। स्टीम जनरेटर की अगर बात करें हम, तो स्टीम जनरेटर तीन टाइप के यूज होते हैं। पहला जो होता है यूटिलिटी स्टीम जनरेटर, ये इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ये या तो सब क्रिटिकल यूनिट होती है या तो सुपर क्रिटिकल यूनिट होती है। सब क्रिटिकल यूनिट जो होती है, सब क्रिटिकल यूनिट जो होती है इसमें या तो वेट टाइप का होता है या तो सैचुरेटेड होता है। सुपर क्रिटिकल यूनिट जो होती है ये ड्रमलेस होता है, और बहुत हाई प्रेशर पे यूज होता है, 240 टू 250 बार पे। ये डाटा थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, फ़ायदा करेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर जो होता है, नाम से ही इंडस्ट्रियल लग रहा है, मतलब इंडस्ट्री में यूज होता है। शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, और इनकी साइज जो होती है स्मॉल होती है। और ये सुपर हीटेड स्टीम नहीं प्रोड्यूस करते हैं, या तो वेट टाइप के स्टीम जनरेट करते हैं या तो सैचुरेटेड स्टीम जनरेट करते हैं। तीसरा टाइप होता है मरीन स्टीम जनरेटर, नाम से ही है मरीन, मरीन मतलब शिप, वाटर। तो ये मरीन शिप में यूज होता है, और ये ऑयल फायर्ड बॉयलर होता है। ये याद रखिएगा, ऑयल फायर्ड बॉयलर होता है। तो ये तीन टाइप के स्टीम जनरेटर होते हैं। ये इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इससे बनते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं बॉयलर पे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयलर टू टाइप के होते हैं, या तो फायर ट्यूब बॉयलर होगा या तो वाटर ट्यूब बॉयलर होगा। फायर ट्यूब बॉयलर किसे बोलते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर किसे बोलते हैं, तो मैं बता दूं, जो फ्लू गैस होती है, जो फ्लू गैस होती है, अगर इंटरनल जो पाइप है अगर इसमें फ्लो कर रही है, इंटरनल पाइप में फ्लो कर रही है, इसके बाहर एक पाइप हो और उसमें हम अगर वाटर फ्लो कराते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। मतलब आप कह सकते हो कि जब आग अंदर लगी हो तो उसको फायर ट्यूब बॉयलर करते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि यहाँ पे जो बाहर एक्सटर्नल जो ट्यूब होते हैं, इसमें फ्लू गैस को हम भेजते हैं, और इसके अंदर जो होता है इंटरनल में, इसमें होता है वाटर। तो फ्लू गैस जब पास करती है तो इंटरनल जो ट्यूब होता है उसमें वाटर होता है, वाटर हीटअप होता है, हीटअप से स्टीम जनरेट होता है, इसलिए ये बोलता है वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक। अगर हम फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर को देखें, तो फायर ट्यूब बॉयलर जो होता है वो जहाँ पे स्टीम रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, वहाँ पे हम यूज करते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। और ये इसकी इनिशियल कास्ट भी लो होती है, और ये रिलायबल होता है। रिलायबल मतलब बहुत ईजिली ऑपरेट हो सकता है। ईजिली ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि इसको अनस्किल्ड लेबर भी ऑपरेट कर सकते हैं, और इसमें जो ड्राट की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। अब ड्राट क्या है ये हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ड्राट से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। तो अगर इस फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में अगर बोले हम, तो स्टीम जनरेशन जहाँ पर रिक्वायरमेंट कम होती है वहाँ पे यूज करते हैं। इसकी इनिशियल कास्ट जो होती है वो लो होती है। ये रिलायबल इन ऑपरेशन होता है, मतलब ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। जब ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं मतलब अनस्किल्ड पर्सन भी उसको ऑपरेट कर सकता है, और लेस ड्रॉट रिक्वायर होता है। अगर वाटर ट्यूब की बात करें, सेम इसके उल्टा आप लोग लिखते जाइएगा, टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक। एक चीज और, वाटर ट्यूब बॉयलर स्मॉल स्टीम जनरेशन रिक्वायरमेंट के लिए यूज इसलिए करते हैं कि अगर हम फ्लू गैस इंटरनल ट्यूब में भेज रहे हैं तो वियर और टीयर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हाई स्टीम जनरेशन प्रोडक्शन के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर को हाई स्टीम जनरेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें वियर और टीयर ज़्यादा होता है।
कभी भी इंटरनल जो ट्यूब है वो फट सकता है। तो अगर वाटर ट्यूब बॉयलर को अगर हम देखें, वाटर ट्यूब बॉयलर अगर कितने टाइप का होता है और फायर ट्यूब बॉयलर कितने टाइप का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के लिए। तो वाटर ट्यूब बॉयलर अगर देखें तो पहला होता है इम्पोर्टेंट। वैसे तो वाटर ट्यूब बॉयलर बहुत सारे होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं जो अभी तक एग्जाम में आया है और यही आएगा। बॉबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर, लेमंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, स्टिरलिंग बॉयलर। चार बहुत इंपॉर्टेंट बॉयलर हैं वाटर ट्यूब, इसको आप लोग रट लीजिएगा। इसमें और टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा बॉयलर हॉरिजॉन्टल है, कौन सा बॉयलर वर्टिकल है, कौन सा बॉयलर हाई प्रेशर के लिए यूज होता है, कौन सा बॉयलर लो प्रेशर के यूज होता है। तो हम इसमें लिख दे रहे हैं कि जो बॉबकॉक्स और विलकॉक्स होता है ना, ये इंक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड होता है। और लेमेंट बॉयलर और बेंसन बॉयलर जो होता है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के लिए यूज होता है। और स्टिरलिंग बॉयलर जो होता है ये होता है बेंट होता है, बेंट ट्यूब बॉयलर होता है। बस ये सब टर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। और इसके बाद से आप क्वेश्चन करके देखना, बहुत इजीली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे आप। तो वाटर ट्यूब बेसिकली जो होते हैं बॉबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर, लेमंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, स्टिरलिंग बॉयलर। जो बॉबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर जो होते हैं ये होते हैं इंक्लाइंड बॉयलर, ये इंक्लाइंड बॉयलर होते हैं। उसका लेमंड बॉयलर और बेंसन बॉयलर होते हैं हाई प्रेशर बॉयलर, स्टिरलिंग बॉयलर होते हैं बेंट ट्यूब बॉयलर। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई प्रेशर बॉयलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई प्रेशर बॉयलर, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर ट्यूब बॉयलर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फायर ट्यूब बॉयलर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। कौन सा बॉयलर इंक्लाइंड है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। आप जाके अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन अब बनेंगे। फायर ट्यूब बॉयलर की अगर बात करें तो पहला होता है लोकोमोटिव बॉयलर, लैंकाशियर बॉयलर, स्कॉच मरीन बॉयलर, कोहेरन बॉयलर और कॉर्निश बॉयलर। 5 टाइप के इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। इसमें भी अगर लोकोमोटिव बॉयलर की बात करेंगे तो ये होता है हॉरिजॉन्टल बॉयलर। और मल्टी ट्यूबलर, इसमें बहुत सारे ट्यूब लगते हैं, मल्टी ट्यूबलर होता है। तो पूछ ले कि कौन सा बॉयलर मल्टी ट्यूबलर होता है, तो लोकोमोटिव बॉयलर। कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर जो हॉरिजॉन्टल होता है, लोकोमोटिव बॉयलर। लैंकाशियर बॉयलर ये भी हॉरिजॉन्टल होता है। और डबल फायर्ड बॉयलर, इसमें 2 ही ट्यूब होते हैं, डबल फायर ट्यूब इसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, देख लीजिएगा। डबल फायर ट्यूब, डबल फायर ट्यूब। स्कॉच मरीन बॉयलर के बारे में बस कुछ खास जानकारी है नहीं। कोहेरन बॉयलर होती है, ये वर्टिकल होता है। और मल्टी फायर, मल्टी ट्यूबलर ये भी होता है। ठीक। और कॉर्निश बॉयलर भी जो होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल और सिंगल, हॉरिजॉन्टल और सिंगल। यहाँ से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बोलेगा कि कौन सा बॉयलर जो है हॉरिजॉन्टल है और मल्टी ट्यूबलर है। एक ही है ये, हॉरिजॉन्टल है और मल्टी ट्यूबलर है। कौन सा बॉयलर है जो वर्टिकल है और मल्टी ट्यूबलर है, ये एक ही है जो वर्टिकल है और मल्टी ट्यूबलर है। कौन सा बॉयलर जो है हॉरिजॉन्टल है, डबल फायर ट्यूब है, वो एक ही है, देखिए हॉरिजॉन्टल है और डबल फायर ट्यूब है। कौन सा बॉयलर है जो हॉरिजॉन्टल है और सिंगल ट्यूबलर है, तो वो एक ही है, ये वाला। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और ये ऐसे ही पूछे जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि माउंटिंग और एसेसरीज, 2 नाम बहुत परेशान करता है कि माउंटिंग क्या है और एसेसरीज क्या है। माउंटिंग का मतलब होता है कि वो डिवाइस जो सेफ्टी पर्पज के लिए यूज होता है, सेफ्टी पर्पज के लिए यूज होता है। और एसेसरीज वो डिवाइस है जो इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए होता है। तो अगर फीड चेक वाल और स्टीम स्टॉप वाल की बात करें तो ये होती है माउंटिंग। और ये किस लिए यूज होता है, टू रेगुलेट या टू कंट्रोल द वाटर एंड स्टीम वाल्व।
फीड चेक वाल्व, स्टीम स्टॉप वाल्व, ये दोनों वाल्व होते हैं जो कंट्रोल करता है वाटर और स्टीम वाल्व को। बाकी जितने यहाँ से यहाँ तक जितने ये हैं ये बॉयलर के सेफ्टी के लिए यूज होता है, फॉर सेफ्टी ऑफ बॉयलर। प्रेशर गेज क्या होता है, ये भी बॉयलर के लिए सेफ्टी होती है। एक प्रेशर गेज लगा रहता है बॉयलर में कि अगर प्रेशर इंक्रीज करते गया तो ये गेज इंडिकेट कर देता है कि इस बॉयलर का प्रेशर बढ़ रहा है। लेवल, वाटर लेवल इंडिकेटर होता है कि अगर उस बॉयलर में वाटर है, वाटर स्टीम में बनते गया, अगर वाटर स्टीम बनते गया तो वाटर लेवल कम होने लगता है, तो ये इंडिकेट करता है कि भैया कि वाटर लेवल कम हो रहा है, इसमें वाटर प्रोवाइड करो। नहीं तो अगर वाटर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा तो बॉयलर हीटअप होते जाएगा, उसमें उसकी जो बॉयलर की बॉल है वो ब्रस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेफ्टी वाल्व भी वहीं लगा रहता है, सेफ्टी वाल्व भी वही इंडिकेट करता है। फ्यूजिबल प्लग रहता है, ये फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होने के बाद जैसे एक बॉयलर है इसमें यहाँ पर लगा हुआ है, अगर जितना हीटअप होगा ये फ्यूजिबल प्लग क्या होता है ना, यहाँ से मेल्ट हो जाता है और बाहर से इसमें स्टीम वाटर आने लगता है। तो ये सारे जो इतने जो हैं प्रेशर गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी वाल्व, फ्यूजिबल वाल्व, ये सेफ्टी ऑफ बॉयलर के लिए यूज होते हैं। तो बेसिकली माउंटिंग होता है क्या है, माउंटिंग होती है जो सेफ्टी पर्पज के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं माउंटिंग। मैन होल होता है, मैन होल एक्चुअली होता है एक ये होता है इलिप्टिकल होता है, इलिप्टिकल शेप में होता है। यहीं पे अगर बॉयलर अगर ऐसा है मान लो तो यहीं पे इलिप्टिकल शेप में होता है। यहाँ से क्या होता है कि कुछ मेंटेनेंस पर्पज के लिए इसमें या क्लीनिंग के लिए, बॉयलर क्लीनिंग के लिए यहीं से पर्सन क्या होता है या वर्कर जो होता है यहीं से एंट्री करता है, इसलिए उसको बोलते हैं मैन होल। तो ये भी सेफ्टी के लिए ही यूज होता है। दूसरा आता है एसेसरीज। एसेसरीज हम बताए हैं क्या हो गए, टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ बॉयलर, मतलब बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए जो जो डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं एसेसरीज। जैसे सुपर हीटर, सुपर हीटर भी जो यूज होता है ये भी इफिशियंसी बढ़ाता है। इकोनोमाइजर भी बढ़ाता है, एयर प्रीहीटर, फीड पंप, स्टीम जनरेटर, इंजेक्टर, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये आप लोग देख लेना कि एसेसरीज क्या होता है, माउंटिंग क्या होता है। सिंपल सा बता दिया हूँ कि एसेसरीज किस लिए यूज होता है और माउंटिंग किस लिए यूज होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कूलिंग टावर। कूलिंग टावर बहुत बड़ा चैप्टर है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कूलिंग टावर से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बता देते हैं कि कूलिंग टावर बेसिकली स्पेसिफाई क्या होता है। कूलिंग टावर को अगर बोला जाए कि कूलिंग टावर को आप स्पेसिफाई कीजिए तो 3 टर्म से स्पेसिफाई होता है। पहला अप्रोच से कि कूलिंग टावर का अप्रोच क्या है, दूसरा क्या है रेंज क्या है, और तीसरा क्या है इफिशियंसी क्या है। तो अप्रोच होता है कि डिफरेंस ऑफ एग्जिट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर को हम बोलते हैं अप्रोच। आप ये फार्मूला देख लेना, ये एग्जिट टेम्परेचर होता है कोल्ड वाटर का और ये होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये हो गया अप्रोच। रेंज कहाँ है, रेंज होता है डिफरेंस ऑफ इनकमिंग वाटर। इनकमिंग वाटर मतलब यही हुआ हॉट वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर है और कोल्ड वाटर का एग्जिट टेम्परेचर है। तो TH1 माइनस TC2। HMT में बहुत ऐसे पढ़े होंगे कि वेट बल्ब टेम्परेचर का, RSC में भी है, सॉरी। उसके बाद तीसरा क्या है कूलिंग एफिशिएंसी। कूलिंग एफिशिएंसी होती है एक्चुअली कि एक्चुअल कूलिंग अपन मैक्सिमम कूलिंग। अगर आप देखो एक हम डायग्राम बना दे रहे हैं, अगर इस लाइन को T वेट बल्ब टेम्परेचर मान लो, तो अगर ऐसे कूलिंग होती जा रही है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा TH1, यहाँ पे TH2, ये मान लो TB2। तो एक्चुअल कूलिंग तो हमारे ये हो रहा है, ये वाला मतलब TH1 माइनस TH2, ठीक। और मैक्सिमम कूलिंग हम कहाँ तक कर सकते हैं, TH1 से वेट बल्ब टेम्परेचर तक कर सकते हैं, मतलब TH1 माइनस T वेट बल्ब टेम्परेचर, ये होती है इफिशियंसी। ऐसे फार्मूला भी आते हैं तो आप इसको देख लेना। कूलिंग टावर में 2 टाइप के ड्रॉट यूज होते हैं, एक नेचुरल ड्रॉट होता है, एक
मैकेनिकल ड्रॉट होता है। मैकेनिकल ड्रॉट दो टाइप के होते हैं, एक होता है कि फोर्स इंड्यूस्ड, एक होता है मतलब फोर्स्ड, एफडी होता है, एक आईडी होता है। तो वो अगर हम जब ड्रॉट पढ़ाएंगे ना तब हम बताएंगे, अभी ड्रॉट तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं। तो इतना देख लेना, दो टाइप के और बॉयलर होते हैं, वंस थ्रू बॉयलर का नाम सुने होंगे और बेंसन बॉयलर की नाम सुने होंगे। तो हम यही बता दे रहे हैं, वंस, हम सोच रहे थे जब सर्कुलेशन पढ़ाएंगे तब पढ़ा देंगे, सॉरी, बट सर्कुलेशन पता नहीं कब पढ़ाऊंगा, इसलिए पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। दो टाइप के ड्रॉट और होते हैं बॉयलर, एक वंस थ्रो बॉयलर होता है, एक बेंसन बॉयलर होता है, और दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग देख लेना, बता दे रहा हूँ। वंस थ्रो बॉयलर का, बॉयलर जो होता है वंस थ्रो बॉयलर, दो तीन पॉइंट इसमें लिख लीजिए। जो सर्कुलेशन रेशियो होता है 1 होता है, क्योंकि इसमें कोई ड्रम यूज होता ही नहीं है। स्टीम सेपरेटर जो होता है, स्टीम सेपरेटर, नो स्टीम सेपरेटर, नो हेडर, ये टर्म है, आप लोग याद कर लेना, ठीक। ड्रमलेस होता है, अब पता है वंस थ्रो बॉयलर का ही एग्जाम्पल जो होता है वो होता है, इसी का एग्जाम्पल है क्या, बेंसन बॉयलर। तो मतलब बेंसन बॉयलर पूछे या वंस थ्रो बॉयलर पूछे, उसका क्या होगा, हाई प्रेशर पे, सॉरी ये हाई प्रेशर पे यूज होता है, हाई प्रेशर प्रोड्यूस करता है, ठीक, हाई प्रेशर। वंस थ्रो बॉयलर हाई प्रेशर बॉयलर होता है, सीआर मतलब सर्कुलेशन रेशियो 1 होता है, इसमें कोई स्टीम सेपरेशन नहीं होता है क्योंकि ड्रमलेस होता है, सीधे डायरेक्ट फ्लैश कर देता है लिक्विड से स्टीम में, नो हेडर होता है, और इसी का एग्जाम्पल होता है बेंसन बॉयलर। तो बेंसन बॉयलर क्या होता है, बेंसन बॉयलर वंस थ्रो बॉयलर है, सेम, जिसकी सर्कुलेशन रेशियो 1 होता है, हाई प्रेशर होता है, ड्रमलेस होता है। तो यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ड्रॉट के बारे में, और ड्रॉट का 2-3 डेरिवेशन भी है, डायरेक्ट आउटपुट हम लिख देंगे कि क्या क्या होता है। ओके गाइज, थैंक यू।